विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। मिथिला में ही प्रभु श्री रामभद्र का आद्याशक्ति भगवती जानकी जी से परिणय संपन्न हुआ। अब ये जो प्रक्रिया है उस पर गहराई से दृष्टि डालें। जनकपुर में श्री सीता जी को पाने के लिए तो अनगिनत राजा एकत्र हैं, भिन्न भिन्न द्वीपों से, देशों से, और वहां पर राजा एकत्र हैं और उनकी अभिलाषा है सीता जी को पाने की। और उन व्यक्तियों में से वहां रावण भी आया, वहां बाणासुर भी आया, देवता और मनुष्य भी आए, और इसके द्वारा जो संकेत दिया गया वह बड़े महत्व का। और वो संकेत यह है कि वैसे तो संसार में कुछ व्यक्तियों को हम अच्छा और कुछ व्यक्तियों को बुरा कहते हैं, किंतु श्री सीता जी के संदर्भ में एक अनोखी बात आपको मिलेगी। इस संसार के अच्छे और बुरे सभी व्यक्ति सीता जी को पाने के लिए व्यग्र हैं। और ये आप इसी से समझ सकते हैं कि रावण पहले धनुष यज्ञ में भी उन्हें पाने की इच्छा लेकर के आता है, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो दंडकारण्य में जब उसे अवसर मिलता है तो वह उनका हरण करके लंका में ले जाता है। और इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं हो सकता कि जिसका लक्ष्य श्री सीता जी न हो। क्यों? श्री सीता जी का स्वरूप क्या है, उनका नाम क्या है, और आप ये देखेंगे कि मानस के विभिन्न प्रसंगों में, पुराणों में, वेदांत के ग्रंथों में और योग शास्त्र के संदर्भ में भी श्री सीता जी के अनेक अनेक रूपों का वर्णन किया गया। भगवान शंकराचार्य जब राम राज्य की व्याख्या करते हैं तो यही कहते हैं कि भगवान राम और श्री सीता जी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो राम राज्य की स्थापना होती है, और राम राज्य का लक्ष्य है समग्र सुख, और ऐसा सुख कि जहां पर दुख का लेश न हो। तो ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में कब आती? त्रेता युग में राम राज्य बना, किंतु क्या अन्य युगों में भी व्यक्ति उस राम राज्य का अनुभव कर सकता है? त्रेता युग में तो सामूहिक रूप से अनुभव हुआ, सारी प्रजा को हुआ। पर यदि ये कह दिया जाए कि अन्य युगों में राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती, तो फिर एक निराशा होती कि हम राम राज्य का वर्णन यदि पढ़ें भी, सुने भी, और वो हमारे जीवन में का वो साकार नहीं हो सकता, तो हमारे लिए तो उसका बड़ा कोई विशेष महत्व नहीं। किंतु भले ही सामूहिक रूप में वह रामराज्य एक युग में स्थापित हुआ, पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण में उस रामराज्य की स्थापना करता हुआ उस दिव्य स्थिति का अनुभव कर सकता है। और तब उन्होंने ये कहा कि साक्षात परब्रह्म श्री राम साक्षात आत्मतत्व या साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और जिनका प्रतिपादन जब उनके वाम भाग में विराजमान है वो श्री सीता जी ही मूर्तिमती शांति है। पर जिस समय दुर्गुण दुर्विचारों के राक्षसों का वध हो जाता है
और उस समय उसकी अंतिम परिणति होती है शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। उस समय शांति सीता के साथ आत्मा राम भगवान श्री राम जब अंतःकरण में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को उस स्थिति का अनुभव होता है जिसको हम कृतकृत्यता की स्थिति कहें। तो यदि श्री सीता जी मूर्तिमती शांति हैं तो क्या कोई व्यक्ति संसार में आपको ऐसा मिलेगा कि जो कहता हो कि नहीं मुझे शांति नहीं चाहिए? तो शांति की अगर वे शांति रूपा है तब भी उन्हें पाने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक है। योग शास्त्र ने उनका वर्णन दूसरे रूप में किया। जब विवाह के मंडप में चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियों का विवाह संपन्न हुआ तो उसमें एक बड़ी विचित्र सी बात है। यदि 4 राजकुमारों का चारों कन्याओं से विवाह होना है और बारात तो न जाने कितने दिन पहले ही अयोध्या से मिथिला में आ गई थी, तो विवाह का निश्चय जो है वो तो पहले से ही किया जा सकता है। लेकिन बड़ा विचित्र वर्णन है। विवाह का निश्चय कब कहां हुआ? कि जब भगवान राम और श्री सीता जी का विवाह संपन्न हो गया तो मंडप में निश्चय किया गया कि तीनों राजकुमारियों का, तीनों राजकुमार और राजकुमारियों का विवाह कर दिया गया। कैसी विचित्र बात है। चारों राजकुमारों का यदि विवाह होना है तो चारों का एक साथ होना चाहिए, निर्णय भी पहले से होना चाहिए। पर मंडप में पहुंच करके अकस्मात निर्णय हो गया, पढ़ करके बड़ा अद्भुत सा लगता है। पर इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने एक आध्यात्मिक और तात्विक रूप दिया। पहले तो आप इस पर दृष्टि डालें कि दूल्हे के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वह शब्द है वर। अब अगर पहले से ही ये भी संभव था, महाराज श्री दशरथ के 4 राजकुमार हैं, यह भी महाराज जनक को पहले से ही ज्ञात था। उनके कुल में 4 कन्याएं विवाह की योग्य हैं, यह भी उनको ज्ञात ही था। तो पत्र के द्वारा भी प्रार्थना कर सकते थे, आग्रह कर सकते थे। किंतु उसका एक सांकेतिक अर्थ ये है कि इस विवाह के पहले ही यदि बारात चलती तो अब उसको तो यूं ही कहेंगे कि 4 वर जो है वो घोड़े पर दूल्हे के रूप में जा रहे हैं। तो अब सांसारिक रूप में तो कई वर हो सकते हैं, पर गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि वर तो भाई एक ही होगा। जिसको सही अर्थों में वर कह सके वह अनेक नहीं हो सकता। तो मानो गोस्वामी जी का संकेत है कि सांसारिक अर्थों में भले ही अनेक वर हों, पर जो सर्वश्रेष्ठ वर है, जो एक मेवा द्वितीयम है, वह तो ईश्वर है, ब्रह्म है। और इसलिए गोस्वामी जी वर के रूप में जब अश्व पर आसीन होकर के महाराज श्री जनक के द्वार पर वे गए तो उन्होंने कहा कि राम श्री वर हैं, भगवान राम वर हैं और अश्व पर आसीन होकर के जा रहे हैं। पर इसके पीछे और भी अंतरंग तात्पर्य है। मुझे विश्वास है कि आप लोग थोड़ा सहयोग देंगे, और सहयोग यही है कि थोड़ा एकाग्र रह करके निद्रा से बच करके आप उसे सुनेंगे। क्या गोस्वामी जी ये विवाह के मंडप का वर्णन करते हैं तो उसको एक विलक्षण रूप देते हैं। तो विवाह तो बड़ा ही हास्य का, विनोद का, रस का प्रसंग है, और गोस्वामी जी ने इसमें भी कोई संकोच नहीं किया। वे कहते भी हैं कि निवास हास विलास रस बस जन्म को फल सबल। तो उस समय सारे मिथिला में हंसी का वातावरण है, विनोद का वातावरण है। श्री राम से भी विनोद का वहां जनकपुर की लन्नाएं करते हैं, वहां पर सारा वातावरण हास्य विनोद से भरा हुआ। किंतु गोस्वामी जी को इस अर्थ में देखते हैं
जैसा उन्होंने कहा कि सुंदरी सुंदर वरण सह, गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि यह जो 3 कन्याएं हैं, का वो 3 कन्याएं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में है ही, क्योंकि उन्होंने रूप ये दिया कि ये जो चारों राजकुमारियां हैं वो जीव के जीवन में आने वाली 4 अवस्थाएं, और ये जो चारों राजकुमार हैं उन अवस्थाओं के स्वामी। और इसके लिए जो उन्होंने पंक्ति लिखी वह पंक्ति यह है कि सुंदरी सुंदर वरण सह सब एक मंडप राजही। मंडप क्या है? उनका जीव का जो हृदय है वही मंडप। और ये चारों कौन है? बोले जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजे। जैसे जीव के अंतःकरण में चारों अवस्थाएं अपने विभुओं के साथ विद्यमान। अब आप इसको हम और आप अपने जीवन से मिला करके घटा करके देखें। 3 अवस्थाओं का अनुभव तो प्रत्येक दिन हम सबको हो रहा, और वो 3 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, जब आप जग रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था, जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं। और स्वप्नावस्था का, जब जागृत स्थिति में भी नहीं है, गहरी नींद में भी नहीं है, बल्कि उस नींद में भी स्वप्न देख रहे हैं। और ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इसका प्रत्यक्ष जीव को निरंतर दिन रात वो तो देख ही रहा है प्रत्यक्ष। पर गोस्वामी जी का संकेत ये है कि वस्तुतः श्री सीता जी जो है, वो जो चौथी अवस्था है, उस चौथी अवस्था की प्राप्ति हुए बिना और चौथी अवस्था के द्वारा जो पाया जाता है, जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति के जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। और वह चौथी अवस्था का उसको योग शास्त्र में महर्षि पातंजलि के ग्रंथ का जिन्होंने अध्ययन किया होगा, वो क्लिष्ट ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है, पर उसमें बड़े विस्तार से वर्णन किया गया। और ये कहा गया कि साधना का चरम फल ये है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था से आगे जाकर के व्यक्ति तुरीय अवस्था में जब प्रविष्ट होगा, तो तुरीय अवस्था में पहुंच करके ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, और बस उस समय व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आ जाती है। अब इस संदर्भ से विचार करके आप पूरे प्रसंग पर जरा दृष्टि डालें। योग शास्त्र में जिस पद्धति से वर्णन किया गया है, तो बड़ी जटिल पद्धति है। वहां एक बार हमारे ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज, आप में से बहुतों ने उनका, कई लोगों ने दर्शन किया होगा, बड़े विद्वान, बड़े ही चिंतक, और वे उतने ही जिज्ञासु, और उनकी जो उत्कट जिज्ञासा और विनम्रता थी, उसका परिचय मुझे मिलता रहता था। तो एक बार उन्होंने मुझसे प्रस्ताव किया कि 6 महीने तक रायपुर में लगातार प्रवचन हो जाए। तो मैंने कहा कि अब ये तो संभव नहीं है। और फिर उन्होंने, जैसे मोल तोल होता है, अच्छा तो 3 ही महीने से ही, और फिर 3 महीने तक भी बात नहीं टिकी, तो उनका अच्छा 1 महीने तो हो ही जाए। तो अब 1 महीने में कौन सा प्रसंग हो, तो उन्होंने उस समय विवाह प्रसंग चुना था। योग के संदर्भ से भी उस प्रसंग को चुना गया था, और वो इस तरह से वहां पर रायपुर में कार्यक्रम चला। तो उसमें साधना की जो पद्धति है, उस साधना की पद्धति का बड़ा ही महत्व है। और इसका अभिप्राय कि तुरीयावस्था, और तुरीयावस्था में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। और रामचरितमानस में भी आप पढ़ते हैं कि जब तक श्री सीता जी का
आगमन नहीं हुआ। पहले महाराज श्री जनक ने सीता जी को पाया और सीता जी को पाने के बाद वहां पर श्री राम का आगमन हुआ। और जनक है महान योगी। आप पढ़ते ही हैं, जब जनक की वंदना गोस्वामी जी कहते हैं तो ये कहते हैं, प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई। संसार में जो स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति थे उनको लगता था कि जनक जो है भोगी, क्योंकि राजा के रूप में बड़ा सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनते थे, आभूषण धारण करते थे, वह महल में रानियां हैं, सारे सुख का समारंभ है। तो ऐसा लगता था कि जैसे संसार में व्यक्ति राजा के पास बहुत भोग होते हैं, तो महाराज जनक भी एक श्रेष्ठ भोगी। पर जो उनके अंतरंग का उनके तत्व ज्ञान से परिचित थे, उनको ये प्रतीत होता था कि नहीं, ये तो योगी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि योग और भोग का उसको उन्होंने एक यह रूप दिया कि जैसे आप कोई मंजूषा पेटिका ले लें तो आप देखेंगे कि उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग जिसे हम ढक्कन के रूप में देखते हैं और एक वह है जो नीचे वाला भाग। तो गोस्वामी जी ने कहा कि वस्तुतः महाराज जनक का जो अंतःकरण था वह तो एक मंजूषा थी, और उसके भोग और योग जो थे वो दो भाग। मंजूषा पेटिका के ऊपर जो भाग होता है वही मुख्य रूप से सामने दिखाई देता है। बोले भोग जो है उसका ऊपर वाला भाग है और योग जो है वो उसके नीचे वाला भाग है, पर उसमें एक और वस्तु छिपी हुई, और वह महाराज श्री जनक जो है, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। मंजूषा के अंतराल में आप कोई वस्तु बंद करके रखे हुए हो और वो वस्तु बड़ी मूल्यवान हो, तो मूल्यवान वस्तु सबको तो नहीं दिखाई देती। कोई उपयुक्त पात्र आता है तो व्यक्ति उसके सामने खोल देता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि संसार ने या तो उन्हें योगी समझा अथवा भोगी समझा, पर उस योग और भोग के अंतराल में जो सत्य है वह तो तब प्रकट हुआ जब राम के रूप में उस पारखी का आगमन हुआ। राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जब श्री राम आए तो मानो मंजूषा खोल दी गई और उसमें दिव्य उस तत्व का साक्षात्कार हुआ। श्री राम किंकर प्रभु